क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं इमिचंद। आज आपको जो एसएससी जीडी है उसके अंदर ज्योग्राफी का कितना सिलेबस आएगा, ठीक है। एसएससी जीडी में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का जितना भी सिलेबस है वो आज हम यहाँ देखते हैं भी। मतलब इंडियन ज्योग्राफी में से कौन कौन से टॉपिक आएंगे और कहाँ कहाँ से प्रश्न उठेंगे भाई, ठीक है। और वर्ल्ड जियोग्राफी है उसमें से कौन कौन से टॉपिक हैं और कैसे प्रश्न उठेंगे भी उसमें से, ठीक है। तो अपने शुरू करते हैं भाई, ठीक है। देखो एसएससी जीडी का, ठीक है, अभी 23-24 के अंदर जो फॉर्म भरा है ना उसके लिए देखो भारत का, पहले अपने भारत का सबसे ज्यादा भूगोल, मतलब भारतीय भूगोल में से सबसे ज्यादा पूछा जाता है अभी, है ना। सबसे ज्यादा प्रश्न वही से उठते हैं, तो पहले उसी को देखते हैं अभी अपने, ठीक है। तो शुरू करते हैं अभी, देखो यहां से शुरू करते हैं। पहला टॉपिक क्या है, भारत का सामान्य परिचय। भारत का एकदम सिंपल परिचय पूछा जाएगा, ठीक है। इस साधारण परिचय में क्या पूछा जाएगा, सामान्य परिचय में इसमें आकार और भौगोलिक अवस्थितियां पूछी जाएंगी, लंबाई चौड़ाई वगैरह पूछी जाएगी इसमें, ठीक है। यानी ये जो आकार है इसको, इसमें से थोड़े डीपली प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत इंडियन जो जियोग्राफी है एसएससी जीडी में इसमें थोड़ा डीपली पूछा जाता है, और वर्ल्ड की जो जियोग्राफी है उसमें से थोड़ा थोड़ा पूछा जाता है, ज्यादा डीपली नहीं पूछते, ठीक है। और इसमें क्या है, पड़ोसी देश, ठीक है। जैसे भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उसके बारे में थोड़ा पूछा जाएगा, कौन सी सीमा है, क्या है बॉर्डर, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी बॉर्डर लगती है, उस बॉर्डर की लंबाई चौड़ाई, कितने देश है, 7 देश है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, इनके बारे में पूछा जाएगा। और भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इनके बारे में पूछा जाएगा। जैसे वर्तमान में भारत के कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित क्या है भी प्रदेश है, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा डीपली पूछा जाएगा, ठीक है। फिर नंबर दूसरा पॉइंट क्या है, भू आकृति प्रदेश, ठीक है। भू आकृति प्रदेश में क्या है, जैसे भूमि का आकार क्या है, जैसे इसके अंदर सबसे पहले ट्रांस हिमालय, जिसे पार हिमालय बोलते हैं, ठीक है, वृहद महान हिमालय या लघु हिमालय, ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियां सुना होगा आपने नाम, ब्रा हिमालय, पूर्वांचल की पहाड़ियां, उधर अरुणाचल वगैरह उस तरफ की पहाड़ियां, ठीक है, हिमालय के प्रमुख दर्रे ये भी पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार, इनके बारे में भी थोड़ा डीपली पूछा जाता है। और फिर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, भारत का ये दक्षिणी हिस्सा है, ये दक्षिणी हिस्से में जो इधर वाला जो एरिया ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा पूछा जाता है, ठीक है। फिर क्या है, भारत के द्वीप समूह है, भारत के अंदर जो द्वीप समूह है, और द्वीप समूह में किस किस के बारे में, अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान कितने हैं, जैसे अपने इनकी संख्या कितनी है, 572 की है। और क्या भाई, दूसरा लक्षद्वीप समूह है, इसके बारे में थोड़ा पूछा जाएगा। जैसे लक्षद्वीप अपने कितने हैं, 36 है भी। और अन्य द्वीपों के बारे में थोड़े थोड़े क्वेश्चन उठा लेंगे भी, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र मतलब नदियां वगैरह, है ना। देखो अपवाह तंत्र में क्या है, पहले हिमालय अपवाह तंत्र, यानी जो भारत का ऊपरी हिस्सा है ना, जैसे भारत ऐसे ऐसे भारत है ना, ये वाला ऐसे करके अपना, ये जो इंडिया है अपना, ये भारत है, ये जो भारत का ये जो ऊपरी हिस्सा है ना, ये वाला ऊपरी हिस्सा, ये होता है हिमालय, है ना। हिमालय अपवाह तंत्र, यहाँ सिर के यानी भारत का जो सर है, यानी भारत का जो उत्तर है उसकी तरफ जो नदियां हैं उसके बारे में, उसमें क्या है, सिंधु घाटी, सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, इनके बारे में पढ़ेंगे भाई, ठीक है, थोड़ा डीपली में। उसके बाद में नंबर 4 पॉइंट कौन सा है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अब प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में क्या है, बंगाल में गिरने वाली नदियां भी, ठीक है, बंगाल की जो खाड़ी है उसके अंदर गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये बंगाल की खाड़ी है और ये वाला कौन सा हिस्सा है, अरब सागर है, ठीक है। यानी भारत की जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो अरब सागर में गिरती है उसके बारे में पढ़ना है अपने को, ठीक है। उसके बाद में क्या है, देश के प्रमुख जल प्रपात, ठीक है। फिर देश की झीलें, यानी झीलें, फिर परियोजनाएं, और उसके बाद में देश की प्रमुख घाटियां और वनस्पति वगैरह, इनको भी अपने पढ़ना पड़ेगा भाई,
ठीक है, इनमें से भी प्रश्न उठाते हैं भी। ठीक है, उसके बाद में 5 नंबर पॉइंट क्या है भी, मृदा, मिट्टी, है ना। जैसे मिट्टी में क्या है, मिट्टी यानी मृदा का वर्गीकरण। तो जैसे मृदा के कितने प्रकार है, जैसे मृदा 8 प्रकार की है ना, जैसे लाल, काली, जाडोल, लेटेराइट, है ना, पर्वतीय मृदा, शुष्क एवं मृस्थलीय मृदा, है ना। तो इसके बारे में भी अपने को पढ़ना है। फिर नंबर 6 क्या पॉइंट है, जनजातियां। देखो ये तो टॉपिक है, इसके अंदर और भी बहुत कुछ है। जैसे आप जनजातियां पढ़ोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि जनजाति, इसके अंदर बहुत सी जनजातियां, जैसे भील, मीणा, ग्रासिया, है ना, ऐसे जनजातियां ना। तो इन जनजातियों में बहुत सी जनजातियां भी, ठीक है, इसलिए सीधा टॉपिक दे दिया जनजातियां। ठीक है, कितनी है कितनी ना है वो उसमें अपने पढ़ेंगे तब पता चलेगा भी। ठीक है, अब सुनो भी, जनजातियों का मतलब होता है जो जंगलों में निवास करती है, जो अपना जीवन यापन जंगल में रह, जैसे अपने जंगल में रह के अपना जीवन निवास करते हैं, उस प्रकार से अपना जीवन निवास मतलब निर्वाह करते हैं। ठीक है, फिर नंबर 7 है कृषि। ठीक है, कृषि में से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, खनिज संसाधन। ठीक है, फिर 9 नंबर है परिवहन, जल परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, तो इनके बारे में थोड़ा पूछा जाता है। फिर है जनसंख्या, क्या भी जनसंख्या कितनी है वर्तमान में, पहले कितनी थी, जनगणना वगैरह के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद में उद्योग, और उसके बाद में जलवायु विश्व की भी पूछी जाती है और भारत की भी। तो ये जो सारा सिलेबस है ना, ये इंडियन जियोग्राफी का है। एसएससी जीडी के अंदर ये जो सारे टॉपिक है, 12 के 12 टॉपिक, इनसे बाहर नहीं जाएगा। इतना ही पढ़ना है, लेकिन ये दिखने में इतना है लेकिन बहुत बड़ा है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। भारत का सामान्य परिचय, फिर भू आकृति, फिर क्या है अपवाह तंत्र, फिर है प्रायद्वीपीय पठार, फिर मृदा, फिर जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या, फिर जनजाति, फिर कृषि, फिर खनिज संसाधन, फिर परिवहन, फिर जलवायु और फिर उद्योग। ठीक है, ये तो था भी इंडियन जियोग्राफी का। ठीक है, अब अपने देखते हैं विश्व की जियोग्राफी में से क्या आएगा, यानी वर्ल्ड जियोग्राफी में से अपने एसएससी जीडी में कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछेंगे भी। ठीक है, तो अपने देख जियोग्राफी में से यानी विश्व की जो जियोग्राफी है उसमें से क्या क्या सिलेबस पूछा जाता है, कौन कौन से टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, इसको एकदम साधारण तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल अपने को मेन बातें पता होनी चाहिए भी। ठीक है, जैसे ब्रह्मांड, इसके बारे में थोड़ा अपने को नॉलेज होना चाहिए ना। सौर मंडल, जैसे कितने ग्रह, शुक्र, बुध, है ना, इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। अक्षांश, देशांतर, अक्षांश कौन से होते हैं, देशांतर कौन से होते हैं, कौन से अक्षांश का मतलब कौन से अक्षांश, देखो कुछ अक्षांश होते हैं जो नामी अक्षांश होते हैं, जैसे कर्क रेखा है वो कौन कितने डिग्री अक्षांश पर है, और मकर रेखा है वो कितने डिग्री दक्षिणी देशांतर पर है। ऐसे अपने को नॉलेज होना चाहिए ना। 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री अक्षांश देशांतर है। पृथ्वी की गतियां, ठीक है, दिन रात, जिससे ऋतुओं का निर्माण होता है, दिन रात का निर्माण होता है, और गर्मी सर्दी वगैरह, है ना, इसका मतलब इसकी गतियों से ही पता लगता है, पृथ्वी की गति से, है ना। फिर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, है ना। फिर ज्वार भाटा, इसके बारे में थोड़ा होना चाहिए, पानी ऊपर उठ के वापस नीचे गिरने से ज्वार भाटा कहते हैं ना। फिर महासागरीय, ठीक है, महासागरीय और महासागरीय जल धाराएं, इसके बारे में भी अपने को ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, ऊपरी बातें पढ़नी है भी। ठीक है, मेन नॉलेज होना चाहिए अपने को ना। फिर महाद्वीप का मतलब है जितने भी अपने 7 द्वीप है, महाद्वीप है 7, उसके बारे में थोड़ा, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इसके अंदर क्या खास बात है, यानी मेन बातें थोड़ी अपने को पता होनी चाहिए। जैसे एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और अफ्रीका है, इनकी कुछ ऊपरी बातें अपने को ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, थोड़ी बातें अपने को पता होनी चाहिए भी। ठीक है, फिर वायुमंडल और पवने और ज्वालामुखी, इसके बारे में भी अपने को थोड़ा पढ़ना है। और इंडियन जियोग्राफी और विश्व की जो जियोग्राफी है, इसमें से जो ये टॉपिक दिए हैं ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी में से ही क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे भी। टोटल जो सिलेबस है इंडियन जियोग्राफी का और विश्व की जियोग्राफी का, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि उन भाइयों तक भी पहुंचाना जो वर्तमान में एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।